श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृत्ति विहार कुरूद में पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका टाइम 2 बजे से 5 बजे तक है। 5 बजे तक आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो आज की कथा जो थी उसमें गुरुजी ने चौथे दिन कौन से उपायों को बताया है, उनकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज 19 मई चौथे दिन की कथा थी, जिसका वीडियो मैंने कल ना डाल पाई, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। गुरुजी ने इसमें जो भी जानकारी दी है वो इस प्रकार है, देखिएगा। पहले गुरुजी ने बताया है विवाहित महिला जो है वो त्रिकुंड लगा सकती है, नहीं लगा सकती, आखिर त्रिकुंड लगा कौन सकता है, इस पर विशेष चर्चा गुरुजी ने की है। अगली बात जो गुरुजी ने बताई है 20 मई जो कि आज है, जिसमें प्रदोष है, महा उपाय इसमें कौन सा करने वाला है। कोई एक सदस्य घर का इस उपाय को कर लेता है तो सभी को लाभ मिलेगा। ये उपाय जो है शाम को करने वाला है, इसलिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो गुरुजी के अनुसार प्रदोष का उद्यापन क्या होना चाहिए उसके बारे में भी आज गुरुजी ने बताया है, वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आज की कथा में गुरुजी ने 9 नए खास उपायों के बारे में जानकारी दी है। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं देख पाया है तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रास्ता तो ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कथा की पहली जानकारी। पहली जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शिव महापुराण कहती है जब हमें मानव का शरीर प्राप्त किया है तो हमें कुछ तो अवश्य करना चाहिए, जैसे कि कोई व्रत हमें अवश्य धारण करना चाहिए। महीने में 1 व्रत, महीने में 2 व्रत, हफ्ते में 2 व्रत ऐसे करने चाहिए। मान लीजिए आप ज़्यादा व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप महीने में 2 व्रत जरूर कीजिएगा, जैसे कि खास तिथियाँ हो गई, शिवरात्रि हो गया, प्रदोष हो गया, जन्माष्टमी हो गया, राधा अष्टमी हो गया, पवित्र एकादशी हो गई, हमें इनका व्रत जरूर करना चाहिए। दूसरी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है बच्चों को लायक बनाओ। माता पिता को बच्चों को लायक बनाना चाहिए, पर इतना भी लायक नहीं बनाना चाहिए कि वो नालायक बन जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसा भी शिक्षा पाठ मत दो कि बाद में वो आपसे ही कहने लगें कि आपने हमारे लिए क्या ही क्या है, आपको आता ही क्या है। यानी कि उनको शिक्षा दो, लेकिन उससे पहले उनको संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें संस्कार अवश्य दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी में पूज्य गुरु जी ने कहा है हमने कल भी कथा में कहा था कि हमारे घर में पैसा नहीं था, पैसा कम था, पर संस्कारों में दम था। हमारे पिताजी जो थे वो चने का ठेला जरूर लगाते थे, लेकिन उन्होंने संस्कार बहुत अच्छे दिए। माताजी जो थी वो फॉल लगाती थी जिसमें कि 75 पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कार बहुत अच्छे दिए। भले ही हमारे पास माता पिता के पास पैसे नहीं थे, परंतु संस्कार में उन्होंने हमें बिल्कुल भी कमी नहीं की। संस्कार उन्होंने बहुत कूट कूट के भरे हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। चौथी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है 4 माताएं जो हैं उनका आदर हमें हमेशा करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी 4 माताएं, तो चलिए जान लेते हैं वो 4 माताएं कौन सी हैं। पहली माता हमारी प्रकृति माता है, दूसरी हमारी धरती माता है, तीसरी माता हमारी गौ माता है, चौथी जो माता है वो हमारे घर में रहने वाली है, क्योंकि वो कभी ना कभी वो इसकी माँ ज़रूर बनेगी, तो वो हमारे लिए माँ समान ही है। इसके बाद बढ़ते हैं आज की 5वीं जानकारी की तरफ। 5वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि त्रिपुंड कौन सी महिलाएं लगा सकती हैं, अगर नहीं तो क्यों। देखिएगा, गुरु जी ने कहा है अगर आपके माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, तो आपको त्रिकुंड लगाने की आवश्यकता ही क्या है, नहीं है आवश्यकता। त्रिकुंड तो आजकल के बेटा बेटियों को लगाना चाहिए, जिनका सिर जो है बिल्कुल खाली रहता है, उनको त्रिकुंड लगाना ज़रूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की तरफ। छठी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है बेटी मायके जाए मना नहीं है, मायके जाना चाहिए, परंतु अगर मायके में कोई भी मान सम्मान आदर नहीं मिल रहा है
तो फिर मायके ना ही जाए तो बेहतर है। फिर तो उसको कुबेरेश्वर धाम जाने में ही उसकी श्रेष्ठता होती है। मायके जाओ तो मान सम्मान मिलना चाहिए, अगर मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो मायके नहीं जाना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि आप कुबेरेश्वर धाम चले जाएं। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। 7वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जब भी मन में कोई दुख हो, कोई संकट हो, कोई टेंशन हो, तो आपको इन 4 माताओं की गोद में बैठ जाना चाहिए। 4 माताओं में कौन कौन सी माता है ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आपको इनकी गोद में बैठने का तात्पर्य क्या है। जैसे कि आपको कोई टेंशन है तो आपको सबसे अच्छा है आप प्रकृति के पास जाएं, यानी कि आप किसी भी वृक्ष की छाया में बैठ जाएं, वहाँ की साफ सफाई करें, आपका मन अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका मन बहुत दुखी है तो धरती माता यानी कि किसी भी अच्छे स्थान पर जाकर बैठ जाएं जहाँ बहुत शांति हो, धरती माता की गोद में बैठे रहें। तीसरी चीज़ है गौ माता। गौ माता की गोद में बैठने से तात्पर्य है कि अगर आपका मन अशांत है तो आपको गौ माता की सेवा करने के लिए उनके जहाँ पर उनको बांधा जाता है, गौशाला में जा सकते हैं, आपके घर के आसपास है तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाकर उनकी सेवा कीजिए, उनके आसपास सफाई कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। चौथी है जो हमारे घर में रहने वाली हमारी माता होती है, उनकी गोद में बैठने पर इतना सुकून मिलता है, कभी बैठ कर देखिएगा, बहुत सुकून मिलता है माँ की गोद में। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। 8वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है, ये जो गौरी शंकर शिव महापुराण कथा चल रही है, जो आपकी 16 मई से शुरू हुई थी, 22 मई को पूरी हो जाएगी। अगली जो कथा है वो हमारी अमलेश्वर रायपुर में रहेगी, जो कि 27 मई से शुरू होगी, 2 जून 2024 तक चलेगी। आगामी जो कथा होगी वो 6 जून से सोलापुर महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका नाम जो है वो रहेगा उमा महेश शिव महापुराण कथा। तो इसके बारे में पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में जानकारी दी थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और सबसे अहम जानकारी की तरफ। देखिएगा, प्रदोष का उद्यापन जो लोग करना चाहते हैं उनको कैसे करना चाहिए। तो देखिए, प्रदोष उद्यापन के लिए आपको 2 जोड़े ब्राह्मण के बुला लेने हैं, यानी कि 2 जोड़े ऐसे होने चाहिए जो शादीशुदा हों। उनके चरणों का पूजन कीजिएगा, रंगोली बनाइएगा, आम के पत्तों से मंदिर को सजाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे एक दिन पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी है, खीर से उनकी आहुति देनी है, यानी कि जो ब्राह्मण आएंगे आपके यहाँ उनके मंत्रोच्चारण से आपको 108 आहुति खीर की देनी है। फिर उनको भोजन कराकर, नमन कराकर, उनको दक्षिणा देकर विदा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद में शाम को भगवान का जो भजन होता है ना, भगवान का भजन कीजिए, जागरण कीजिए। इस प्रकार से आपका प्रदोष का उद्यापन पूर्ण होता है। तो पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह से बताया था, हमने आपको यहाँ पर उसी तरह से बताया है। आज के दिन करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण और खास उपाय है, जिसकी जानकारी हम अब देने वाले हैं। सोमवार व्रत उपाय, यानी कि आज सोमवार प्रदोष व्रत का उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, आपको 3 दीपक जलाने हैं, 3 स्थानों पर जलाने हैं। पहला जो दीपक है वो आपको बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जलाना है, ठीक है। जो दीपक बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जलाया जाएगा वो दीपक धन प्राप्ति के लिए जलाया जाता है। ध्यान रहे, इस दीपक को जलाने पर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती का प्रयोग करने से तात्पर्य होता है कि हमारे यहाँ धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। दूसरा जो दीपक आपको जलाना है वो मंदिर में भोलेनाथ के पास जलाना है। ये सारे उपाय आप शाम को करेंगे। मंदिर में भोलेनाथ के पास जलाना है, जिसमें आपको गोल बाती डालनी है। कैसी बाती डालनी है, गोल। तीसरा जो दीपक आपको जलाना है वो अपने घर के मुख्य द्वार पर निगेटिविटी दूर करने के लिए जलाना है। आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है तो वो दूर हो जाएगी। धन संपदा सुख शांति सबके लिए ज़रूरी होता है। घर में चौखट पर जो है ना आपको दीपक जलाना है शाम के समय। ये भी आपका लंबी बाती का दीपक जलेगा। लंबी बाती का दीपक सीधी तरफ जलाना है, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक छोटा सा निवेदन है, अगर भोलेनाथ के भक्त है तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव।